पांडुलिपियों में क्या विषय है, क्या ज्ञान भरा है, ज्ञान का भंडार है, उसको उसके शास्त्र भंडारों से निकालकर उसको प्रकाशित करवाए, उसका संपादन करवाए और अलमारियों में अब भी रखी है जस की तस। वो हमारे पास उनको देखने का, उनको समझने का, उनको पढ़ने का समय बहुत कम है और वैसे भी हमारा जीवन बहुत कम है। कहते हैं अंतो रथो स्वीडम कालो थो वयम च दुम्बेहा तब रौरी सिक्खी अभ्यम जन्म जरा मरण कुड़नी। अर्थात अंतो रथी स्वीडम, सुरत का तो पार नहीं है। सुरत का हमें ज्ञान का अर्थ महावीर भगवान ने जो उनको वाणी दी है, जो जिनवाणी दी है, उसका कोई पार नहीं है। द्वादशांग वाणी का पार नहीं है। हमें उसका नाम भी यदि याद हो जाए ना कितना कितना है, तो भी हम अपने को धन्य समझ सकते हैं। और समय भी हमारे पास थोड़ा ही है। सब लोग कहेंगे क्यों आपके पास होगा थोड़ा, हमारा क्यों कह रहे हो। हम ये नहीं कहते, सब लोग 27 हूँ, इससे आगे तो कोई कह भी नहीं सकता। चलो 27 सही, 100 साल ही सही, तो अपनी जितनी जितनी जिसकी उम्र निकल गई उतने हम छोटे हो गए ना। जितनी उम्र निकल गई उतने छोटे हो गए, तो समय बहुत कम है और बुद्धि बहुत अल्प है। और इस पार को कैसे पाएंगे इस रथ को पढ़ के। तो कहा गया है कि वाराणसी सर्व विद्याओं की राजधानी होती है भी क्या कुछ नहीं है यहाँ पर। जो वो सीखना चाहो पूरे संसार का व्यक्ति यहाँ आता है और यहाँ की गली गली में विद्याओं के विशेषज्ञ बैठे हैं, पद्मश्री बैठे हैं, पद्म भूषण बैठे हैं, चाहे संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे ज्योतिष के क्षेत्र में हो, चाहे और भी अन्य आप लगा लीजिए। परंतु ये जिनवानी ऐसी विद्या है, ये आत्म विद्या है, उसको यदि हमने सीख लिया, जे एवं जानी ये सब जान, यदि हमने वो आत्म विद्या को आत्मसात कर लिया, वो महावीर को आत्मसात कर लिया, तो निश्चित ही हमारा कल्याण है। क्योंकि हम 4 तीर्थंकरों की जन्मभूमि में बहुत सौभाग्यशाली हैं सभी लोग यहाँ। और ये आत्मविद्या उन तीर्थंकरों ने ही पाई यहाँ आके। पारस जैसे कहते हैं दांतों के बीच में जीव रहती है, जैसे 32 दांतों के बीच में जैसे जीव सुरक्षित रहती है, उसी तरह संपूर्ण मिथ्यात्व के बीच में हमारे तीर्थंकर खुद अपने आप की आत्म विद्या को साथ के आत्म कल्याण करके और हम लोगों को वो रास्ता बता गए कि इस रास्ते यदि चलोगे तो आप लोग भी अपना कल्याण कर सकोगे। तो ये जन्म कल्याण का जो महत्व है वो इसलिए कल्याण कहा जाता है। जन्म तो सबका ही होता है, मरण तो सबको ही होता है, परंतु कल्याण किससे होते हैं? जिसका अंतिम जन्म होता है वो जन्म कल्याण कहलाता है। जो जन्म मरण से छुट्टी हो जाती है वो जन्म कल्याण कहलाता है। और भी जो 5 कल्याण हुए, तो इस तरह की हम भी